नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया हों। आज एक घर की कहानी बहुत बढ़िया आपको बता रहा हूँ, जो एमपी की है, जो शायद आप लोग का जो सवाल है कि संसार में माँ और बाप कितने महत्वपूर्ण हैं, इस वीडियो से शायद उसका जवाब आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। आज वो चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार था। वो गरीब परिवार इतना गरीब था कि बहुत बेकार परिस्थिति थी। जब उस घर में एक औलाद ने जन्म लिया, तब कुछ साल बाद उस घर से बाप अलविदा हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया। वो बाप, सिर्फ माँ बची घर में। तो माँ इनके उनके घर का बर्तन साफ करके उस औलाद को पाल रही थी, काफ़ी संघर्ष करके। जब लड़का थोड़ा 10 साल का हुआ तो माँ का वही काम था, लेकिन कुछ दिन बाद जिस घर में वो काम करती थी, वो घर की मालकिन उस माँ को ये बोली, देखो ऐसा है, तुम्हारा बेटा अभी 12 साल का हो गया, उसे भी कहीं काम पे लगा दो, क्योंकि उसको काम पे लगा दोगी तो भी महीने का 2-4 हज़ार कमाएगा। तो आपके मेहनत में जो आप समस्या उठा रहे हो उसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो माँ भी नहीं पढ़ी लिखी थी। उसने तो अपने जीवन में सुख नहीं पाया, लेकिन वो कभी कभी सोचती थी कि ऐसा सब लोग अपने जीवन में सुख पाते हैं, हम क्यों नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी समय बीतने के बाद वो उस माँ के दिमाग में आ गया कि अब बच्चे को मैं काम पे लगा दूंगी। जब वो अपने बच्चे से मिलने गई कॉलेज में, तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल से बोली, सर मेरे बच्चे का नाम आप काट दीजिए, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो उस प्रिंसिपल साहब ने ये कहा, देखो बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो, क्योंकि जो तुम्हारा लड़का है उसका भविष्य मैं देख रहा हूँ और तुम उसे शायद नहीं देख रहे। तुम उसका नाम काट के उसको अंधकार में डाल दोगी। वो लड़के को मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ में टॉप आ रहा है, पढ़ने में बहुत टॉप है। अब अगर तुम्हारी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो अभी तुम बच्चे का टोटल खर्चा मत देना, मैं दूंगा, लेकिन बच्चे का भविष्य मत बिगाड़िए। उस प्रिंसिपल साहब के दिमाग में या शरीर में स्वयं ईश्वर प्रवेश कर गए। ईश्वर ऐसे किसी को नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से, कहीं ना कहीं हर एक उस व्यक्ति से मिलते हैं जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। तब वो धीरे धीरे उस माँ का दिल उस प्रिंसिपल साहब की बात से बहुत कुछ बदल गया।
तो माँ ने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं सारी जिंदगी इनका उनका बर्तन साफ करूंगी, उनके घर में लादी पोछा करूंगी, लेकिन बच्चे को पढ़ाऊंगी। देखते देखते कुछ साल में वो बच्चा एकदम टॉप मार गया। एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बना। तब वो सारी खुशी उस माँ के कदमों में डाला, बोला माँ अब तुम किसी के घर नहीं जाओगी, अब तुम्हारा बेटा उस काबिल बना दिया तुमने, उस लोहे को पीट पीट के इतना पक्का बना दिया कि माँ अब तुम्हें कहीं भी हम किसी के दरवाजे पे मजदूरी नहीं करने देंगे, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आता है जब कोई हमसे ये सवाल करता, अरे यार तेरी माँ है। तो दोस्त, माँ वो चीज़ है, माँ को आपको समझना पड़ेगा। और हाथ जोड़ के आपसे विनती भी है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इतना करिए क्योंकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो उस माँ ने ये सवाल किया बेटे से, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे में अंदर तो अभी जान है, मैं मेहनत कर सकती हूँ। तो उस लड़के ने ये कहा, माँ इस दुनिया में जन्म दोबारा नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार। कर्म अच्छा करना चाहिए हर व्यक्ति को, किसी के साथ इंटरफेयर बिल्कुल नहीं। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। माँ हाथ जोड़ता हूँ, आप घर में रहिए। तो दोस्त, मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि माँ का, बाप का इतना ज़्यादा सम्मान दो कि वो अपने जीवन में कभी ये ना आभास कर पाए कि हमारा औलाद ऐसा है। तो माँ ने सब कुछ बदल दिया, उस बेटे ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन जब उस वही माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी बहू ढूंढी, तो दोस्त उस बहू ने इंटरफेयर करना घर में चालू कर दिया कि हमारा आदमी इतना कमाता है, हम इस बुढ़िया के साथ क्यों रहें। तो लड़के ने ये एक दिन अपने औरत को समझाया कि यही हमारी पहचान है, यही हमारा डाई है, यही हमारा मोनोग्राम है। ये माँ, जब हम दिन में 100 बार रोते थे, 100 बार 10 बार पेशाब करते थे, संडास करते थे, तो ये माँ साफ करने से कभी कतराई नहीं। आज हम माँ को खिलाने में, उस माँ का सहयोग करने में, माँ का देखभाल करने में हम पीछे हट जाए नहीं। तो ऐसा है, उस लड़के ने बोला, महारानी आप माँ का दर्द नहीं समझ पाओगी, आप मेरे घर आई हो तो आप जा सकती हो, हम अपने माँ के साथ रहेंगे, माँ के लिए आपको नहीं छोड़ेंगे, ना आपके लिए माँ को, आप अपने मर्जी से जा सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। तो औरत को समझ में आ गया माँ क्या होती, वो बहू बेटी बन गई। उस दिन से माँ का मान सम्मान बढ़ा दिया। नमस्कार दोस्त।